पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट का पहला दिन और पाकिस्तान शुरू से ही मुश्किलात का शिकार, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई तेज गेंदबाज है ही नहीं जो सामने धड़ल्ले से आए, सामने वाली टीम पर दबाव डाले। और जब इतने माठे तेज गेंदबाज जो कि मीडियम पेसर लगे वो आपकी टीम में होंगे तो फिर शुरू से ही आप सामने वाली टीम पर प्रेशर नहीं डाल पाएंगे, जिसके चलते पाकिस्तान शुरू से ही थोड़ी दिक्कतों का शिकार, थोड़ी मुश्किलात का शिकार। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा बाबर आजम की, कि बाबर आजम इंजर्ड हो जाते हैं। स्टोरी से पहले भी आपके सामने एक सवाल रखूंगा कि अगर बाबर आजम इंजर्ड थे, जख्मी थे, उनके घुटने में तकलीफ थी, तो शान मसूद ने कल मैच से पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया? उस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बाबर आजम के बारे में उनसे सवाल किया गया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि बाबर आजम हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, फॉर्म में वापस आ गए, अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। इस बारे में क्यों बात नहीं की कि बाबर आजम जो है वो इंजर्ड हैं, और अगर बाबर आजम इंजर्ड उसके बाद हुए हैं तो कहां हुए हैं? उसके बाद तो आपका प्रैक्टिस सेशन हुआ ही नहीं। प्रैक्टिस सेशन तो आपका परसों था, कल आपका प्रैक्टिस सेशन जो था वो ऑप्शनल था, यानी मर्जी का था, करें ना करें। तो फिर कहां इंजर्ड हुए वो बता दीजिएगा। और ये एक चीज है कि बाबर आजम अगर इंजर्ड हो जाते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। वो इसलिए मुश्किलात हैं क्योंकि बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर, और 2027 वर्ल्ड कप तक अगर आप बाबर आजम के साथ स्टिक रहते हैं, बाबर आजम के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर उनको हर एक मुकाबला खिलाना पड़ेगा, चाहे वो टेस्ट हो या फिर वनडे हो। T20 में शायद आप सोचे जरूर, वो एक अलग डिबेट, लेकिन 27 तक आपको दोनों फॉर्मेट्स बाबर आजम को खिलाने पड़ेंगे। और उसी के चलते बाबर आजम वापस उस टच में आएगा जिसके जरिए या जिसके लिए उनको किंग कहा जाता है, क्योंकि बहुत परफॉर्म किया पिछले 7-8 सालों में पाकिस्तान के लिए। और यहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बाबर आजम की जरूरत है कि सामने आए और परफॉर्म करे, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और घुटने की इंजरी जो होती है वो अमूमन उतने जल्दी ठीक होती नहीं है। आई रियली होप कि बाबर आजम वापस कम बैक करेंगे। तो बाबर आजम, एक और चीज आपको बताता चलूं कि अब तक ना सिर्फ 8 टेस्ट मैचेस बाबर आजम ने मिस किए हैं, जिनमें से 6 दफा वो जो है वो या जख्मी हुए हैं या खुद ना खेलने का फैसला किया है। 2 दफा वो ड्रॉप हुए हैं। 2016 में ड्रॉप हुए थे, जब वो नए नए आए थे तो यूनस खान टीम में वापस आए थे। फिर बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था। फिर 2024 इंग्लैंड के खिलाफ आकिब जावेद ने जवाब कर बाबर शाहीन अफरीदी वगैरह को ड्रॉप किया था, और पाकिस्तान वो जीता भी था। अगली बात करते हैं। पाकिस्तान थोड़ी सी दिक्कतों का शिकार पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास एक्सप्रेस पेस नहीं है। आपके पास कोई ऐसा तेज गेंदबाज है ही नहीं जो आए सामने वाली टीम पर दबाव डाले। वो फड़क नहीं है, वो आग नहीं है, वो अग्रेशन नहीं है जो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बुकार यूनुस वगैरह में था। इतने माठे गेंदबाज समझ नहीं आती। और चांस जरूर क्रिएट किए गए थे, शाहीन की तरफ से भी चांस क्रिएट किया गया था, कैच छूटा, लेकिन बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। और आप इसको एक्सक्यूज बना नहीं सकते, क्योंकि हर दूसरे दिन जो है वो कैच छूट जाते हैं। गेंदबाज को अपनी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए। अंदर आती गेंद लाएं, बाहर जाती गेंदों से ललचाएं, वो एक सेटअप बनाएं। ऐसा लगता है थोड़ी पेशेंस की भी कमी है। जल्दी विकेट लेने के चक्कर में वो कंप्लीटली आप बैटर के लिए वो पूरा जो है वो प्लान सेट नहीं कर पाते। हालांकि जो बड़े गेंदबाज होते हैं वो 1 या 2 ओवर लगातार आएंगे, गेंद इनसाइड आउट करेंगे, अंदर की तरफ गेंद आएगी, अंदर की तरफ गेंद आएगी, फिर अचानक एक गेंद बाहर निकालेंगे। या फिर कई गेंदबाज ऐसे करते हैं कि वो राइट आर्म होते हैं या लेफ्ट आर्म, वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन अराउंड द विकेट आते हैं, बाहर लेकर जाते हैं गेंदें। ऐसा अमूमन ऐसा होता है कि पूरे स्पेल में शायद 2-3 ओवर्स आप बाहर जाती गेंदों से बल्लेबाज को टीज करे, उसका माइंड वहां पर सेटअप करे, और अचानक अंदर की जानिब गेंद लाए तो आपको विकेट मिले। लेकिन ऐसी पेशेंस नजर नहीं आ रही। जल्दी कोशिश की जा रही है, स्लोअर वन जल्दी आ रही है, सीम और स्विंग जो है वो जल्दी लाने की कोशिश की जा रही है कि भाई बाहर जाती गेंद तो अगली अंदर लेकर आए। तो बल्लेबाज बहुत तेज है, वो इसके लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे, मतलब आई एम नॉट अ टेक्निकल कोच, लेकिन जो चीजें मैंने क्रिकेट देख देख कर सीखी हैं, बीइंग अ फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर रीजन, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमबैक कर जाएगा पाकिस्तान? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी में जो लेफ्ट हैंडर्स है, वैसे जो 7 लेफ्ट हैंडर्स है, पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली बार 7 लेफ्ट हैंडर्स के साथ खेल रहा है। इमाम उल हक हैं, शान मसूद हैं, अब्दुल्ला फजल हैं, फिर उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी लेफ्ट हैंडर्स है। सबके नाम तो नहीं गिनवा सकता, आप जाकर खुद गिन लीजिएगा, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंडर्स हैं साउथ स्कील भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये परफॉर्म करेंगे। रिजवान और सलमान अली ऑलरेडी टेस्ट में अच्छा करते हैं, तो पाकिस्तान की टीम कमबैक जरूर कर जाएगी, लेकिन स्पिन को स्टेप अप करना पड़ेगा। स्पिन में आपके सबसे बड़े हथियार आपने नुमान अली को खिलाया है, तो आई रियली होप कि वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस पिच पर अगर तेज गेंदबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कहां कर रहे हैं यार। आई मीन पहले घंटे में मुझे पर्सनली, अगर मुझसे आप पहले दिन की वो निचोड़ पूछे या तज्जिया पूछे, तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ट्रिक मिस कर गया। शुरू पर गेंद बहुत सीम हो रही थी, बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही थी। आपने कम विकेट ली, 2 विकेटों से काम चलने वाला नहीं था। वहां पर आपको 4 से 5 विकेट लेनी चाहिए थी, तभी आप वो उस मुकाबले में पकड़ बनाते। हालांकि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जो चीजें हुई हैं, सबसे पहले
क्योंकि मैं आपको बताता हूं, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बनाऊं, बाकी लोग तो शाम को बनाएंगे, अपन लोग दिन को ही बना देते हैं, शाम को भी वैसे बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो निचोड़ ये है कि निचोड़ तो बताया ही नहीं, टाटा बाय बाय कर दिया। निचोड़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो शुरू पर फ़ायदा नहीं उठा सका, और अब इस वक्त जब मैं मैच देख रहा हूँ तो पिच थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए आसान लग रही है। नुमान अली साहब, चाचा साहब, लेजेंड साहब, बचा लो पाकिस्तान को। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।